स्वागत है आप सभी का रोजगार विथ ITI यूट्यूब चैनल पर। आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ITI फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए न्यू क्वेश्चन बैंक का सलूशन लेकर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि निमी ने ITI फर्स्ट ईयर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पूरी तरह सिलेबस बदल दिया है। निमी ने अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले 2023 का न्यू सिलेबस लॉन्च किया है, तो उसी का हम सॉल्यूशन लेकर आपके सामने हाजिर हैं। मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं कि न्यू सिलेबस में कौन कौन से मॉड्यूल हैं जिसके क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और किस वीडियो में किस मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे, ये साथ साथ हम लोग क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसा कि आपको हम बता दें कि हमारा इसमें जो न्यू सिलेबस लॉन्च हुआ है इसमें 12 मॉड्यूल हैं। कितने मॉड्यूल हैं? 12 मॉड्यूल। और 12 मॉड्यूल में से आज हम करने वाले हैं 2 मॉड्यूल। आज हम कौन कौन से मॉड्यूल करने वाले? 2 मॉड्यूल करने वाले हैं। और प्रत्येक मॉड्यूल का आप लोगों को PDF मिल जाएगा। जो बच्चे क्लास देखना चाहते हैं क्लास से भी क्लियर कर सकते हैं, क्लास में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आपको हम कहेंगे कि पहले आप लोग क्लास देखने के बाद आप लोग PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। PDF आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आप लोगों को PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अपने क्लास की तरफ। आप हमारे एग्ज़ाम्स में बहुत कम समय बचे हैं, इसलिए हम लोग चलते हैं। और यह जो है क्लासेस हमारी, जो यह क्लास 1 आज की है, ये जो क्लासेस हैं यह फर्स्ट ईयर वालों के लिए है। चाहे आप 6 मंथ वाला कोर्स कर रहे हों, चाहे आप ITI के 1 ईयर वाला कोर्स कर रहे हों, चाहे फिर आप 2 ईयर वाला कोर्स कर रहे हो, यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो सबके लिए यह क्लासेस उपयोगी हैं। चलिए, तो आज हम 2 मॉड्यूल करने वाले हैं। तो 2 मॉड्यूल, हमारा पहला मॉड्यूल क्या है? पहला मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के इंट्रोडक्शन के बारे में समझेंगे। और दूसरा मॉड्यूल हमारा आगे आएगा आप लोगों को, वह क्या हमारा है? कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संविधान के बारे में, हमारा नागरिकता के बारे में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए अपने क्लास की तरफ चलते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि आप लोगों को कहीं किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम न आए। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द ऑप्शन इज नॉट एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, यानी इनमें से कौन सा विकल्प रोजगार योग्यता के कौशल नहीं है। तो कौन से विकल्प कौशल के प्रकार में हमारा नहीं आएगा? तो दोस्तों आप लोग बता दें, पहला हमारा छोड़ दीजिए, दूसरा देखिए। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें कह रहा है गुड इंटरव्यू स्किल, अच्छा साक्षात्कार कौशल। यह हमारा किस में आएगा? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत ही आएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का अर्थ क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत हमें कैसे बोलना है, कैसा बिहेवियर हमारा होना चाहिए, नए ज़माने में जॉब कैसे हम लोग सर्च करें, जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, हमें इंटरव्यू कैसे देना है, यानी इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में क्या करते हैं? पढ़ते हैं, जानते हैं और सीखते हैं। तो इसमें क्या अच्छा साक्षात्कार कौशल भी हम लोग जानते हैं, अच्छा संचार, हमारा गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक पार्ट क्या है? गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्विक लर्निंग और जल्दी सीखने का भी गुण होना चाहिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंतर्गत। तो इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हमारा यहाँ पे ये दिख रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हमारा जो दिख रहा है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। गुड रनर, इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में अच्छे धावक की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, प्रत्येक क्वेश्चन को हम आप लोगों को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम न हो। और PDF अगर पढ़ना चाहते हैं तो PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। हम PDF के लिए नहीं मना करेंगे क्योंकि किसी को ज़्यादा प्रेशर नहीं करना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है एन एम्प्लॉयबिलिटी इज समवन हु, कर्मचारी वह होता है जो। कर्मचारी कैसा होता है? कर्मचारी वह होता है जो स्कूल पढ़ने जाता है। नहीं, कर्मचारी स्कूल पढ़ने कभी नहीं जाएगा। कर्मचारी क्या करने जाएगा? अपना ड्यूटी करने जाएगा, वर्क करने जाएगा, काम नहीं है। कर्मचारी को कोई काम नहीं है, नहीं, गलत है। कर्मचारी क्या करता है? खेलने जाता है? नहीं, खेलने भी नहीं जाता। जो कर्मचारी हमारा होता है वेतन के लिए काम करते हैं। कर्मचारी हमारे क्या करते हैं? वेतन के लिए काम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी आसान क्वेश्चन हैं और प्रत्येक मॉड्यूल में आप लोगों को अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, तो
दूसरा वाला हमारा नागरिकता से संबंधित है। तो इसी प्रकार आपको कंप्यूटर से रिलेटेड आएगा, जनरल इंग्लिश भी आएगी। इसी प्रकार हर मॉड्यूल में अलग अलग क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलेंगे और सभी मॉड्यूल में हम लोग मैक्सिमम 15 से 20 क्वेश्चंस लिए हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए तो इसीलिए मत घबराइएगा, बस एक बार अगर वीडियो देख लेंगे तो आप एग्ज़ाम्स में कोई भी गलती नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच आर द 2 स्किल नीडेड फॉर गुड कैरियर ग्रोथ, यानी अच्छे कैरियर ग्रोथ के लिए कौन से 2 कौशल आवश्यक हैं। यानी अगर आप लोग कैरियर में ग्रोथ करना चाहते हैं, यानी जॉब के लिए जॉब पाना चाहते हैं, जॉब पाने के बाद कुछ अलग करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके कौन कौन से कौशल आवश्यक हैं। गायन, इसमें गायन की कोई ज़रूरत नहीं है, डांसिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है, और गार्डनिंग यानी बागीचा लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। यानी अगर हमें कैरियर में ग्रोथ पाना है तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, तो दोस्तों हमें करना होगा टेक्निकल स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। हमें इसका होना बहुत ज़रूरी है, टेक्निकल स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का होना बहुत ज़रूरी। यानी जिस क्षेत्र में आप हैं, यानी जिस क्षेत्र से आप ITI कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उसमें आपका गहन अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में आप लोगों को हम बताए ही हैं कि हमें बोलने का, बिहेवियर का, और जॉब अप्लाई करने का, इंटरव्यू कैसे देना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें गहन अध्ययन होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है गोपी इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव इन दिस वर्क ही हैज़। गोपी अपने कार्य में हमेशा सीखने और सुधार करने के लिए इच्छुक रहते हैं। उसके पास क्या है, वह क्या करता है, सीखने के लिए और सुधार करने के लिए हमेशा इच्छुक रहता है। तो उसके पास क्या है, तो उसके पास जो है लव, प्यार से कोई इसमें लेना देना नहीं है, सर्टिफिकेट से भी कोई लेना देना नहीं है। और इसके साथ हमारा ऑप्शन नंबर डी मार्क्स कार्ड, यानी मार्क्स कार्ड जो हमारा है, जो रिपोर्ट कार्ड है, उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसमें हमारा जो है ग्रोथ माइंडसेट, विकसित मानसिकता, यहाँ पे सबसे बड़ी बात, अच्छी बात यहाँ पे कही गई है, विकसित मानसिकता। दोस्तों विकसित मानसिकता अगर होगी तो इसमें सीखने और सुधार करने के लिए आप इच्छुक रहेंगे, ठीक है। उसके पास क्या है, विकसित मानसिकता है गोपी के पास, इसीलिए वह क्या कर हमेशा सीखने और सुधार करने के लिए क्या रहता है, इच्छुक रहता है। चलिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन से अगर आप अपने माइंड का भी प्रयोग करेंगे तो बिना पढ़े भी आप लोग कर ले जाएंगे। चलिए लेकिन एक नज़र आपको देखना ज़रूरी है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहा है। अगला कह रहा है द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की मीनिंग क्या होती है। रोजगार, योग्यता, कौशल का अर्थ, नौकरी पाने के लिए कौशल। गलत, हमारा कभी उद्देश्य ये नहीं होता है कि नौकरी हम पा जाएं, ठीक है। एम्प्लॉयबिलिटी का उद्देश्य यानी कौशल का उद्देश्य नौकरी पाना नहीं होता है। अच्छे संचार के लिए कौशल यह हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो माना गया, यहाँ पे बी माना गया, एक अच्छा कर्मचारी बनने के गुण, यानी योग्यता, रोजगार, योग्यता, कौशल का अर्थ है एक अच्छे कर्मचारी बनने के गुण होने चाहिए। सबसे सटीक आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे देखिए ऐसे क्वेश्चन से कि आप लोग कन्फ्यूजन कर देंगे। यह बी क्वेश्चन हमें क्या दिख रहा है, लगभग में सही लग रहा है, ठीक है, और ऊपर के सभी ये तो हमारा गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज कॉल्ड। जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए हम लोग ऑनलाइन सीखने के लिए हमें कोई कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कोई चीज़ हमें सर्च करना होता है किसी टॉपिक से रिलेटेड, किसी पढ़ाई से रिलेटेड, यानी हमें कोई खाना बनाना हमें नहीं आ रहा है, हम सर्च करते हैं, तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आएंगी, ई लर्निंग के अंतर्गत। हम इंटरनेट का उपयोग करते हैं और जिसमें इंटरनेट का हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो हमारी किसके अंतर्गत आ जाएगी, ई लर्निंग के अंतर्गत आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, द बेनिफिट यानी फ़ायदा ऑफ लर्निंग ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन के फ़ायदे क्या हैं। ऑनलाइन लर्निंग की आजकल के बहुत से फ़ायदे हो गए हैं कि हम कम समय में अपनी समय की बचत करके अपनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को क्या कर सकते हैं, घर बैठे इकट्ठा कर सकते हैं, और हमें हमारी समय की सबसे बड़ी बचत हमारी समय की बचत होगी, ठीक है। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक हमारा सबसे बेस्ट यहाँ पे लग रहा है। देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि
हम कभी भी और कहीं भी कहीं से भी सीख सकते हैं। यानी ऑनलाइन लर्निंग का मतलब हुआ कि हम कहीं भी हैं, घर से बाहर भी हैं, कहीं भी हैं, नीवन कहीं जगह हैं हम लोग, तो हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से हम लोग कभी भी और कहीं भी सीख सकते हैं। सहपाठियों के दोस्त बने, कभी गलत। जल्दी घर जाओ, ये भी गलत। पुस्तकालय देखें, यानी ई लर्निंग का मतलब हमारा बेस्ट ऑप्शन जो आपको दिखेगा, ऑप्शन नंबर ये दिखेगा आपको। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में लगभग ऐसे आपको ऑप्शन दिखेंगे जो आपको सभी बेस्ट लगेंगे, लेकिन सबसे बेस्ट आपको चुनना है। चलिए अगला बोल रहा है, विच ऑफ दीज इज एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पोर्टल। कौन सा एक रोजगार कौशल पोर्टल है। तो हमारा रोजगार कौशल पोर्टल तो हमारे बहुत हैं। फेसबुक हमारा क्या है, ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफार्म ये सब हैं। फेसबुक, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, ये सब हमारे क्या हैं, ऑनलाइन प्लेटफार्म हैं। लेकिन हमारा जो रोजगार कौशल वाला हमारा है भारत स्किल। हम भारत स्किल के अंतर्गत अपने रोजगार को सर्च करते हैं और अपने सभी चीज़ों को, टेक्निकल से रिलेटेड सभी चीज़ें हमारी इसी पे साइट पे हमारी क्या होती हैं, उपलब्ध होती हैं। सिलेबस से लेके सब कुछ। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, राम वर्क एज ए फिटर इन कंपनी। राम एक फिटर की कंपनी में क्या करता है, वर्क करता है, फिटर का वर्क करता है। ही वांट टू अपग्रेड, वह अपने आप को क्या करना चाहता है, विकसित करना चाहता है। हिज ट्रेड स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वह अपने ट्रेड में और रोजगार कौशल को, अपने ट्रेड जिस क्षेत्र में हुआ है उसमें और अपने रोजगार कौशल को क्या करना चाहता है, अपग्रेड करना चाहता है, विकसित करना चाहता है। इन हिज फ्री टाइम, वो अपने खाली समय में, यानी कंपनी में वर्क करने के बाद वो अपने खाली समय में अपने रोजगार को क्या करना चाहता है, अपग्रेड करना चाहता है, विकसित करना चाहता है। व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए। चलिए यहाँ पे हम लोग ऑप्शन देखते हैं, उसे क्या करना चाहिए। तो उसे करना चाहिए खेलना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर उसे खेलकूद में आप लोग ले जाएंगे तो वह अपना मार्ग क्या हो जाएगा, भटक जाएगा। समाचार देखें, समाचार देखने से इसका कोई लेना देना नहीं है। समाचार से आप लोग देश की, दुनिया की अपनी ताज़ा खबरें जान सकते हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। उसके साथ साथ क्या बोल रहा है, नौकरी छोड़ दें। नौकरी छोड़ने का यहाँ कोई भी सलाह नहीं देगा। भैया जब आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी छोड़ेंगे क्यों। हमें खाली समय में पूछा है कि खाली समय में क्या करें। तो दोस्तों आपसे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो दिख रहा है, उसे खाली समय में पाठ्यक्रम ऑनलाइन या ऑफलाइन क्या करें, कहीं नज़दीकी कोई संस्थान हो, चाहे कोई कोचिंग सेंटर हो, वहाँ पे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर ले या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करके वो अपनी कौशल को क्या कर सकता है, विकसित कर सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों आपको बता दें, आप लोग PDF ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। PDF के लिए आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। वहाँ पे आप लोगों को हर छोटी बड़ी अपडेट आप लोगों को समय समय पर मिलती रहेगी, ठीक है, और आप लोगों को PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए अगला बोल रहा है, जीना वांट टू इनरोल फॉर ई लर्निंग कोर्स। जीना ई लर्निंग कोर्स में लेना चाहती है, यानी ऑनलाइन कोर्स लेना चाहती है, ठीक है, ले लीजिए। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग सी नीड, अब बोल रहा उसे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की आवश्यकता क्या होगी। अब वो कोर्स लेना चाहती है, उसको कौन कौन से साधन चाहिए कोर्स लेने के लिए। तो उसे बुक चाहिए, तो इसमें कोर्स लेने के लिए बुक की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, पेपर पेन की भी कोई ज़रूरत नहीं है। महत्वपूर्ण चीज़ पूछ रहा है, ज़रूरत तो इन सब चीज़ों की भी है। कोर्स लेगी तो जब पढ़ेगी तो लिखेगी कैसे, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमारी हैं कोर्स लेने के लिए, मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें ये हैं ऑनलाइन कोर्स के लिए। ऑफलाइन में तो आप बुक पेन और ये सब से काम कर सकते हैं। सबसे ख़राब ऑप्शन यहाँ पे दे दिया न्यू क्लोथ, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो आप कैसे भी क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन टुडे टाइम स्किल हैज बिकम अ बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट इन मैनी जॉब। बोल रहा है आजकल की नौकरियों में कौशल एवं बुनियादी कौशल की आवश्यकता बन गई है। सही बात है, जो आजकल की नौकरियां वहाँ है, हर जगह चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे कहीं भी आपको स्किल देखी जा रही है। स्किल के द्वारा ही आपको क्या किया जा रहा है, चुनाव किया जा रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है, आवश्यकता बन गई है। तो इसमें क्या, कौन सी आवश्यकता बनी, एक्टिंग की नहीं,
पेंटिंग की नहीं, डांसिंग की नहीं, यहाँ पे डिजिटल की आवश्यकता बन गई है। किसकी? हर काम हमारा क्या हो गया है, नौकरियों में हर काम हमारा डिजिटल हो गया है। ठीक है, हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है जॉब हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रिजर्व टू इन्वायरमेंटल एंड द प्लानेट, यानी नौकरियां प्रदूषण को कम करने, ग्रह और पर्यावरण को सुरक्षित करने में मदद करती हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा, नौकरियां क्या करती हैं? ग्रह और पर्यावरण को सुरक्षित करने में मदद करती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग्रीन, हरा। क्या करने में मदद करती हैं? हरा करने में मदद करती हैं। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी से यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है अवलोकन, ऑब्जर्व आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज, अवलोकन सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि अवलोकन क्यों महत्वपूर्ण है दोस्तों? अवलोकन हमारा इसलिए महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण की रक्षा करने में मदद करते हैं। अवलोकन से हमारा क्या होगा, पर्यावरण की रक्षा करने में हम क्या कर सकते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है अधिक प्रदूषण करना, अवलोकन से हम अधिक प्रदूषण नहीं करेंगे, प्रदूषण को कम ही करेंगे। यह करना आसान है? नहीं, यह करना बहुत कठिन है। किसी भी चीज़ का अवलोकन करना, उसके बारे में गहन अध्ययन करना, फिर उस पर विचार विमर्श करना इतना आसान नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है गीता ने अभी अभी शिक्षा पूरी की, अपनी कौशल को सुधारने के लिए एक बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल हुई। तो बोल रहा है गीता ने अभी अभी पूरा क्या की, शिक्षा पूरा की, अपनी कौशल को सुधारने के लिए एक बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल हुई। तो अपनी कौशल को सुधारने के लिए वो डांस करेगी? नहीं। वह लड़ाई करेगी? नहीं। वह क्या करेगी, कम्युनिकेशन, अच्छा संचार बनाए रखेगी। ठीक है, वह इम्प्रूव करेगी कम्युनिकेशन, यानी किसी सामने वाले के साथ हमारा कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसी को वह क्या करेगी, विकसित करेगी। ठीक है, शिक्षा पूरा करने के बाद। चलिए हमारा जो मॉड्यूल 1 का 15 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है, इसके बाद हम लोग अभी जस्ट मॉड्यूल 2 के भी क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्योंकि 12 मॉड्यूल हैं और आपके एग्ज़ाम्स अभी 8 तारीख से आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो अगर हम एक दिन में एक मॉड्यूल कराएंगे तो आपके 12 मॉड्यूल लगभग में ही हो पाएंगे, इतना जल्दी आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको पहले ही पूरा मॉड्यूल करा दिया जाए, उसके बाद 2-3 दिन से आपको समय मिल जाएगा रिवीजन करने का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम इज प्लानिंग टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, विच ऑप्शन वुड यू सजेस्ट? राम अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहा है, आप कौन सा विकल्प सुझाएंगे, यानी कौन सी सलाह उसे देंगे इसमें से, उसमें से आप क्या कहेंगे उसे? चलिए तो उसमें से आप लोगों को बोल रहा है कि उसे ऑडियो कैसेट की दुकान खोलने के लिए कहेंगे? नहीं, ये सब चीज़ें गलत हैं। फिल्म वीडियो रिटेल नहीं, जोड़न की दुकान नहीं, यानी उसे क्या कहेंगे आप लोग, ऑनलाइन रिटेल, वह क्या करे, ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट करें। चलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ से हमारा मॉड्यूल 2 स्टार्ट होता है। मॉड्यूल 2 क्या कर रहा है हमारा, देखिए पहले यह हमारा मॉड्यूल 2 स्टार्ट है दोस्तों। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, नागरिकता के बारे में, वैल्यू सिटीजनशिप, नागरिकता के महत्व, इसके बारे में हम लोग मॉड्यूल 2 में अध्ययन करेंगे। चलिए इस दोनों का PDF आप लोगों को एक ही में मिल जाएगा, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 हर क्लास का PDF आप लोगों को मिलेगा। बोल रहा है वैल्यू एंड इथिक्स हेल्प यूज टू बिल्ड गुड, मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा बनाने में मदद करता है। अब नैतिकता का अर्थ क्या है? अब नैतिकता का अर्थ यह है कि आप अगर इधर पहले एक एग्जांपल सुनिए, अगर आप ट्रेन में या कहीं भी आप सफ़र कर रहे हैं तो किसी व्यक्ति की अगर कोई सामान या पर्स खो गया तो उसको अगर आप लौटा देते हैं तो यही आपकी नैतिकता है। ठीक है, अगर सही उसको लाइन लौटा देते हैं, अगर उसमें आप नहीं लौटाते हैं, उसमें से पैसे निकाल के आप उसका पर्स फेंक देते हैं तो ये आपकी नैतिकता नहीं है। ठीक है, तो इसमें नैतिकता में आप लोगों का मेन अर्थ क्या होता है, व्यवहार। नैतिकता का रिलेट किससे होता है, व्यवहार से होता है। इसमें नैतिकता में हमें किसी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती, अध्ययन करना है नहीं, भाड़ा किराया से खेलने से कोई मतलब नहीं होता है। मूल्य और नैतिकता का अर्थ हमारे बिहेवियर से, हमारा व्यवहार कैसा है। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो हम भी अच्छे हैं। ठीक है,
चलिए अगला बोल रहा है वैल्यू डिसाइड द ऑफ अ पर्सन। मूल्य किसी व्यक्ति का तय करता है। अभी अभी आप लोगों को बताए हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कैरेक्टर ही क्या करता है, किसी व्यक्ति का मूल्य तय करता है, ठीक है। न कि यहाँ पे लैपटॉप और घर और प्रणाली ये सब चीज़ें बिल्कुल गलत है। आपका कैरेक्टर ही आपका क्या करता है, मूल्य तय करता है। अगर आप कैरेक्टर सही नहीं है, अगर आप झूठ बोलने वाले हैं तो आप पे विश्वास सभी का क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आपका कैरेक्टर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। नहीं बोलते हैं लोग कि आप कैरेक्टर लेस यानी किसी कोई वैल्यू नहीं है। अगला बोल रहा है इट इज़ नॉट गुड फॉरवर्ड। इसमें से कौन सा गुड फॉरवर्ड ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पे कौन सी चीज़ें गलत हैं, मैसेज गलत है नहीं, अभिवादन गीत ये सब चीज़ें गलत नहीं, ये सब चीज़ें तो हमेशा चलती रहती हैं। सबसे गलत बात यहाँ पे दोस्तों हमें दिख रही है फेक न्यूज़। सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ फैलाना सबसे बड़ी गलती है, ठीक है। कभी भी फेक न्यूज़ से दूर रहिए। आप लोग भी फेंकते होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं दूर रहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन हु रेस्पेक्ट एंड फॉलो ऑफ द लॉ ऑफ कंट्री इज। जो व्यक्ति किसी देश के कानून का सम्मान है और उसका पालन करता है, सम्मान करता है और उसका पालन करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रिस्पॉन्सिबल नागरिक। वह क्या होता है, जिम्मेदार नागरिक होता है। और न कि औरों की तरह बिजनेसमैन, बुरा एम्प्लॉय, छोटा बच्चा, ये सब क्या होता है, देश के कानून का सम्मान करने की उतनी समझ नहीं होती है, ठीक है। तो हमारा क्या जो जिम्मेदार नागरिक होता है वही देश के कानून का सम्मान करता है और देश के कानून के महत्व को समझता है और देश के महत्व को समझता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रीता को ऑफिस में सोमोनो का पर्स मिला। रीता को क्या मिला, ऑफिस में सोमोनो का पर्स मिला। वह इसे कार्यालय प्रबंधक को देती है, इसे पता चलता है। अब इससे रीता के बारे में क्या पता चलता है, अगर रीता उसमें से पर्स में से पैसे निकाल कर रख देती तो उसका यहाँ पे अलग ही अंदाज़ा लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहेंगे, उसको हम लोग ऑप्शन के हिसाब से इसमें ट्रिक करना है। देखिए उससे हम लोग क्या कहेंगे बताइए, पिलर कहेंगे, स्तंभ नहीं, एंगे गुस्सा वाला कहेंगे, दोस्ती कहेंगे नहीं। उसमें यहाँ पे अपनी क्या दिखाई है, अपनी ईमानदारी दिखाई है। रीता ने यहाँ पे क्या दिखाई, अपनी ईमानदारी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को लंबी लग रही है तो वीडियो को स्पीड बढ़ा के आप लोग देख लीजिए, लेकिन एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर एक बार देख लेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आल्सो कॉल्ड। संविधान को क्या कहते हैं, संविधान को हम लोग भारतीय संविधान कहते हैं। ये तो आप बच्चे को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भारत एक संप्रभुत्व देश है। इसका मतलब है कि यह अपना क्या करता है, संप्रभुत्व का मतलब होता है रूल्स और डिसीजन स्वयं लेता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, संप्रभुत्व, स्वयं पे क्या है, निर्भर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ आवर कंट्री। यानी भारतीय संविधान हमारे देश के क्या है, लॉ एंड रूल्स का एक समूह है। यानी भारतीय संविधान क्या है, नियम का, लॉ जो नियम है, कानून और नियम का एक समूह है, जो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, भारतीय संविधान कहेंगे। जिसमें हमारे देश के कैसे चलाया जाए, इसमें सभी क्या है, नियम कानून उसमें लिखे गए हैं, ठीक है। हमारा संविधान जो है एक लिखित संविधान है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर जॉनसन एक 8 साल की बच्ची को घरेलू काम के लिए नियुक्त करना चाहते हैं। भारत में इसे हम प्रतिबंधित करते हैं। भारत में इसे हम क्यों प्रतिबंधित करते हैं, यानी हमारा भारत में इससे क्या होता है, इससे हमारा भारत में कहा गया है राइट अगेंस्ट एम्प्लॉयजेशन, यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसे हम लोग भारत में किस नज़र से देखेंगे, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वी हैव फ्रीडम टू गो टू टेम्पल चर्च आर मॉस्क्यू फॉर प्रेयर दिस पिलर ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड। हमें प्रार्थना करने के लिए मंदिर, चर्च व मस्जिद में जाने की आज़ादी है। चरित्र के इस संबंध को किससे दर्शाते हैं हम लोग, तो चरित्र का ये संबंध हमारा क्या होता है, रेस्पेक्ट, यानी रेस्पेक्ट हम लोग करते हैं एक दूसरे का। इसीलिए क्या होता है, हम कहीं भी प्रार्थना करने के लिए जा सकते हैं, ठीक है।
नहीं, एक दूसरे धर्म का हम लोग आदर करते हैं, इसीलिए एक दूसरे के धर्म के हम लोग क्या करते हैं, पूजा करने के लिए, अर्चना करने के लिए हम लोग एक दूसरे के उपस्थित हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एडिशन ऑफ हार्मफुल स्मोक गैसेज एंड केमिकल टू इन्वायरमेंट इज लार्ज क्वांटिटीज इज कॉल्ड, यानी पर्यावरण में बड़ी मात्रा में हानिकारक धुएं जैसे रसायनों का शामिल होना क्या कहलाता है, तो हमारा यह क्या कहलाएगा, प्रदूषण ही न कहलाएगा। यानी हानिकारक रसायनें हमारी शामिल होंगी तो इसको हम लोग प्रदूषण ही बोलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है कटिंग डाउन ऑफ ट्री फॉर फार्मिंग एंड हाउसिंग पर्पज इज कॉल्ड, खेती और आवास प्रयोजन के लिए पेड़ों की कटाई को क्या कहेंगे, तो हम लोग पेड़ों की कटाई को क्या कहेंगे, वनों की कटाई कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे तकदीर की कटाई थोड़ी कहेंगे। खेती और आवास के प्रयोजन के लिए पेड़ों की कटाई को हम लोग तकदीर की कटाई नहीं कहेंगे, जंगल की कटाई भी नहीं कहेंगे, भूमि की कटाई भी नहीं कहेंगे, वह हम क्या कहेंगे, वनों की कटाई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा क्लासेस समाप्त होने वाली है। इसमें बोल रहा है रिलीजिंग केमिकल्स वेस्ट प्लास्टिक्स इनटू वाटर इज कॉल्ड, रसायन अपशिष्ट प्लास्टिक को पानी में छोड़ना क्या कहलाता है, पानी में छोड़ना हमारा क्या कहलाएगा, जल प्रदूषण। यानी हम कोई भी रसायन प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थ जो कुछ भी है कचड़े हमारे अगर पानी में छोड़ेंगे जिससे हमारा जल प्रदूषण ही ना होगा। यानी इतने आसान सवाल यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे हैं कि आप लोग उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगला बोल रहा है साइंटिस्ट आर वार्निंग यूज टू डेट द राइज इन अर्थ टेम्परेचर केज, यानी वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का क्या कारण बन रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से हमारी पृथ्वी के क्या हो रहा है, तापमान बढ़ता चला जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्याम एडवाइज टू द यूज प्लास्टिक एंड केमिकल फर्टिलाइज ही इज फॉलोइंग, यानी श्याम प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों से बचते हैं। क्यों बचते हैं, क्योंकि वह ग्रीन लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं। वह क्या, ग्रीन लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, स्वच्छ जीवन जीना चाहते हैं, इसलिए वह इन सब चीज़ों से क्या करते हैं, उर्वरक, और इन सब चीज़ों के जो उर्वरक हैं जो इनसे पैदा किए जाते हैं उनसे बचना चाहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ये हमारा सही जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि अच्छी तैयारी के लिए रोजगार विथ ITI की वीडियो क्लासेस ज़रूर देखें, यानी इसमें आपको 100% रिजल्ट 100% रिजल्ट की गारंटी हम देते हैं दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर भी करिए जिससे उनको भी क्लासेस प्रोवाइड हो सकें। तो दोस्तों इस प्रकार अपने वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्लास 2 में मॉड्यूल 3 को लेकर। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।